हेलो एंड वेलकम टू बेंगलुरु अखबार। कुछ दिन पहले जब हमने कर्नाटक का स्टेट हज कमेटी के नवमुंतखब चेयरमैन जुल्फ़िकार टुप्पू से हमने इंटरव्यू किया था, उन्होंने बताया था कि बेंगलुरु के हज भवन के बाद मंगलूर करावली के लोगों को मदद करने के लिए बहुत जल्द यहाँ पर संगे बुनियाद रखने वाले हैं मंगलूर में हज भवन के लिए। जिस जगह पर हम खड़े हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये मंगलूर में आने वाला मंगलूर एयरपोर्ट से बिल्कुल करीब में यहाँ पर ये जगह, इतनी बड़ी जगह यहाँ पे कर्नाटका का दूसरा हज भवन यहाँ पर आने वाला है। इसकी इंस्पेक्शन के लिए, इस ज़मीन के रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन आज खुद यहाँ पर हैं। हमारे साथ मौजूद जुल्फ़िकार टुप्पू, इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको मुबारकबाद। कुछ ही दिन पहले आपने बताया था कि आपने तो 1 साल कहा था, आप तो 1 महीने के अंदर यहाँ पर आ गए। जी बताइए इसके बारे में क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं अल्लाह सुब्हाना तआला का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आज हमारे को 1.8 एकड़ जगह जो यहाँ के इनायत अली और उनकी फैमिली हज कमेटी को डोनेट किए हैं, मैं उनको मुबारकबादी देना चाहता हूँ। और हमारे साथ साथ हमारे लीडर मेरे कायद जनाब बीज़ेड ज़मीर अहमद ख़ान साहब जो हज कमेटी की ज़िम्मेदारी दी है मेरे को, और उसके तहत अल्हम्दुलिल्लाह जब से हम लोग हज कमेटी का चार्ज लिए तब से रोज़ाना हमारे काम सरबरंद अच्छी तरीके से हम लोग खिदमत करते आ रहे हैं। इसके अंदर हमारे हज मिनिस्टर जनाब रहीम ख़ान साहब, उनका भी बहुत अच्छा ताउन है। और हमारे यूटी खादर साहब जो इस इलाके के हैं, कल रात को उनके साथ मीटिंग हुई, तो मीटिंग होने के बाद यूटी खादर साहब हमारे ज़मीर साहब को बात किए और फिर ये रहीम ख़ान साहब को बात करके, चूँकि आज का रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम तय था आज होने का, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज रजिस्ट्रेशन हो चुका है। यहाँ का पूरे करावली और मंगलूर के लोगों को मुबारकबादी देना चाहता हूँ कि हज कमेटी अब इंशाल्लाह यहाँ से मंगलूर से इंशाल्लाह जितने भी हुज्जाज इकराम जाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर से कोशिश करेंगे हम लोग के यहाँ से हुज्जाज इकराम जाए। ये एयरपोर्ट के बहुत नज़दीक है और इंशाल्लाह इसका स्टोन लेइंग फंक्शन 24 ऑफ दिस मंथ रखे हम लोग। जी जैसे कह रहे हैं कि 24 तारीख अप्रैल के दिन उल्लाल में जो हज़रत सैयद मदनी रहमतुल्लाह अलैह का 432वां उर्स होने वाला है, उसी दिन यहाँ पर भी संगे बुनियाद रखने की बात करें। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है, जब यहाँ पर हज भवन बन जाएगा, कौन से डिस्ट्रिक्ट के हुज्जाज इकराम मंगलूर एयरपोर्ट से यहाँ से एम्बार्क होकर जाएंगे? मंगलूर के सराउंडिंग्स के हैं, जैसे मंगलूर और भटकल और कारवार डिस्ट्रिक्ट्स में बता दीजिए सर। चिकमंगलूर आता है इसमें? चिकमंगलूर भी आ सकता है। चिकमंगलूर आ सकता है। शिमोगा, चिकमंगलूर, कारवार, शिमोगा बेंगलुरु नजदीक, बेंगलुरु आएगा, चिकमंगलूर आ सकता है। अतरफ यानी कि मंगलूर को नजदीक होने वाले मडकेरा लगा हुआ है सर। आपने वो डिसाइड किया है सर कि कौन से डिस्ट्रिक्ट्स के लिए? अभी वो डिसाइड नहीं हुआ है सर। ओके सर, यहाँ का जो प्लान है इसका एस्टिमेशन कॉस्ट प्लान तैयार है सर आपके पास? प्लान तैयार है, अभी एस्टिमेट वगैरह नहीं होके है। ओके, तो प्लान अभी तैयार है। अभी एस्टिमेट्स के लिए 14 को हम लोग की मीटिंग रखे हैं हज कमेटी में। इसके अंदर आर्किटेक्ट आ रहे हैं और हमारे लैंडलॉर्ड जो हमको गिफ्ट दिए वो आ रहे हैं, और पूरा एस्टिमेट्स, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट को ये अप्रूवल भी भेजना है, तो वो फॉर्मेलिटी सभी इंशाल्लाह अभी बहुत फास्ट तरीके से हम लोग करेंगे। ओके सर, अब सवाल ये उठता है कि अब ये कंस्ट्रक्शन इसका स्टार्ट, इसकी फंडिंग कहाँ से आएगी? सिर्फ हज भवन करना मिनिस्ट्री ऑफ हज कर्नाटका से रहेगा, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इसमें ताउन रहेगा? नहीं, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का। मैं हमारे सिद्धरामैया साहब और DK शिव कुमार साहब, उनका भी मैं रिक्वेस्ट किया था, तो उन्होंने भी फुल ताउन करते हैं करके बोले हैं इंशाल्लाह। जिसके अंदर हमारे यूटी खादर साहब, ज़मीर साहब, ये पूरे हमारे कायदन जितने भी हैं वो इस काम के लिए ऑल आउट हमको हेल्प कर रहे हैं, और उन लोगों का भी मैं इस मौके पे तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सर रिसेंटली सिद्धरामैया सरकार ने 4000+ करोड़ का बजट माइनॉरिटीज़ को सैंक्शन किया था, और कई सारे मुस्लिम कायदीन ने भी उनके जाकर एक प्रपोजल दिया था कई सारे कि हमको इस डिपार्टमेंट के लिए चाहिए। क्या आपने भी हज कमेटी के लिए कोई प्रपोजल यहाँ के लिए पेश किया कि आपको इतना बजट चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, 50 करोड़? नहीं, हम लोग प्रपोजल दिए थे। उसके तहत हमको 10 करोड़ रुपए जो बेंगलुरु की हज भवन है उसके एनेक्सर 2 बिल्डिंग के लिए 10 करोड़ रुपए ऑलरेडी हमको गवर्नमेंट से इस बजट में अलॉट करके। ओके सर, फाइनली कमिंग बैक टू द हज, क्योंकि अब हज के चेयरमैन हैं, काफ़ी सारी तैयारियां ऑलमोस्ट 90% मुकम्मल हो चुके हैं। सर अब जो कोटा है
कैंसिलेशन और नई एंट्री लेने का गुंजाइश है या खत्म हो चुका है सर? नहीं, अभी- कई सारे लोग हमको फोन करके पूछते हैं कि पता करके कैंसिलेशन बताओ। देखिए थोड़ा एक इसमें रिजर्व जो KAR जो होता है नंबर वो जो होता है। रिजर्व हाँ, यानी कि वो उनके कैंसिलेशन के तहत हम चाहे तो अकोमोडेट कर सकते हैं। कर नहीं, सकते हैं सर। ये कार अब फॉर एग्जांपल आप ये KAR में अप्लाई नंबर किए आता है, थे, जी। आप लोग कैंसिल कर रहे हैं तो जी। आपकी जगह में हम लोग किसी को डाल सकते हैं। डाल सकते हैं, सर। लेकिन फ्रेश तरीके से अगर बहुत मिनिमम है जी, कैंसिलेशन, अच्छा, बहुत अच्छा। मिनिमम है हाँ, हाँ। तो फ्रेश तरीके से अभी नहीं डाल सकते। ओके सर, मंगलूर डिस्ट्रिक्ट और यहाँ के आसपास के लोगों के लिए आपका मैसेज क्या रहेगा? मैं आज इस मौके पे आप लोगों को, तमाम करावली लोगों को और मैंगलोर के अतराफ़ के लोगों को और हमारे ये जो जगह डोनेट किए उनकी पूरी फैमिली को अल्लाह सुब्हानहू तआला जज़ाए खैर अता फरमाए और इसका बदल बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला जो कोई हुज्जाज इकराम का, हाजियों का खिदमत किए हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला दोनों जहां में उनको अता करेगा। हमारे लीडरों के साथ हम आज हमारे सरफराज साहब और मेरे मेंबर, मेरे भाई मुजाहिद भाई भी साथ में तशरीफ़ थे। फ़्लाइट जल्दी होने की वजह से, उनको कुछ ज़रूरी तकाज़ा होने की वजह से जल्दी चले गए। तो मैं तमाम हमारी टीम की तरफ से, पूरे मेंबरों की तरफ से, हमारे सरफराज साहब की तरफ से, हमारे सिद्दीक़ साहब की तरफ से, तमाम की तरफ से मैं फिर एक मरतबा तमाम को मुबारकबादी देना चाहता हूँ। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ कर्नाटक स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन जुल्फ़िकार टिप्पू और साथ में हज कमेटी के हज डिपार्टमेंट के हमारे स्पेशल ऑफिसर सिद्दीक़ सर हैं। साथ में हमारे ड्यूटी खादर के रिश्तेदार भी है जमला जी नड़का, पहले इस जगह के मालिक ही थे, फिर इनसे इनायत साहब हो गई, फिर इनायत साहब ने अपनी फैमिली के नाम से इस जगह को दिया है। अब यही हम दुआ करते हैं कि सरकार से जल्द इस जगह की मंजूरी दे दे, ज़्यादा से ज़्यादा बजट दे, क्योंकि मंगलूर से बेंगलुरु का 350 किलोमीटर का सफ़र तय करना बहुत मुश्किल होता है, जो 5 किलोमीटर के एयरपोर्ट में जाकर जा सकते हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहे बेंगलुरु अखबार के साथ। मैं हूँ आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी।